तो ये तमाम सारी जो ये इनका जो ये है कार्यक्रम है इन लोगों का टीएमसी का, वो इनके बहुत बड़े बड़े नेता पार्थो चटर्जी जैसे मिनिस्टर शिक्षा विभाग वो बहुत पैसा ले, हाँ, और उन लोगों क्या क्या किया सब जनता के सामने है। तो ये सारा काम जो है, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये अशोक ओझा जो है, अशोक ओझा को जो अध्यक्ष बनाया, वो खुद भी सुदीप बंदोपाध्याय कई दिनों तक जेल में बंद रहा। कोई भी एक आंदोलन सुदीप बंदोपाध्याय का ऐसा नहीं है जिसको कहा जा सकता है कि हाँ वो आज़ादी के लिए या देश के किसी गरीब लोगों के लिए लड़ा अगला। तो ऐसे लोग जो खुद भी जेल में सड़े हों और लग रहे हों, और ये लोग खुद ब खुद जो है ऐसे लोगों को खोज के लिए आते हैं कि जो हमारे लिए कहीं ना कहीं से, वो चाहे स्मगलिंग करके हो, अवैध निर्माण करके हो, या जैसे जिन ज्ञान प्रकरण से जो भी पैसा मिले वो पार्टी चलाना है, हमको अपना चलना है, वो सुदीप बंदोपाध्याय ने इसको बनाया। इसके पहले भी इसके ऊपर बहुत ऐसा एलिगेशन है जो 43, 42, 44 वार्ड में बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ के लोगों के संग मिल करके इसने किया, और ये पार्टी का एक बहुत बड़ा ये फंडिंग करता था। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त इस्लाम, मैं हूं। आप जान सकते हैं इस वक्त की बंगाल की सबसे बड़ी खबर क्या है। आप जानते हैं कि आपने जू में हाथी को देखा होगा, म्यूजियम में देखा होगा, सर्कस में देखा होगा, मगर उसके दांत की कहावत में आपने सुनी होगी, हाथी के दो दांत होते, एक दिखाने के, खाने के। तो मगर यहां पर एक केस टीएमसी के साथ जुड़ चुका है कि वो जो दिखाने वाला जो दांत होता है उसके तस्करी का मामला को लेके, स्मगलिंग के मामला को लेके, गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त को लेकर के क्या मामला है नहीं है मैं बताऊंगा आपको। बड़ा बाजार और जोरा साकू हल्के का बहुत मशहूर और मारूफ तृणमूल कांग्रेस के लीडर अशोक ओझा जी हाथी के दांत के तस्करी के मामले में बक्सर से गिरफ्तार होकर के जेल में जा चुके हैं। अशोक ओझा कौन है मैं आपको बताऊं। ये तृणमूल कांग्रेस वार्ड नंबर 42 के प्रेसिडेंट है, मदर के प्रेसिडेंट है, और तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल हिंदी सेल के वाइस प्रेसिडेंट भी है, और बहुत सारी पूज्य कमेटियों में है, बहुत सारे क्लब के प्रेसिडेंट है। मगर जैसे खबर मिली है कि जनाब जो है हाथी के दांत के तस्करी में पकड़े गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे है, तो पार्टी ने उसको शायद बावसूख जरा से खबर के मुताबिक निलंबित कर दिया। मगर इस खबर से पहले तक वो तृणमूल कांग्रेस वार्ड नंबर 42 के प्रेसिडेंट थे, हिंदी सेल के वाइस प्रेसिडेंट थे, बड़े पैमाने के लीडर थे। अब बड़ा बाजार में जोरा साखों में बहुत दबाव वगैरह था। चलिए हम बात करते हैं किसने पकड़ा, किस लिए पकड़ा। उनके घर से 2 दांतों की बरामद हुई है। आइवरी टस्क बोलते हैं, मतलब जो हाथी का जो दांत है ना, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, दिस इज द इलीगल, ये गैर कानूनी है, उसको खरीदो फरोख्त करना गैर कानूनी है। दूसरी हम बात किसने पकड़ा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली ने यहां के वन विभाग को इंफॉर्मेशन दिया, बक्सर के वहां के लोकल पीएस को दिया, तो उसके घर में वन विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी एज ए खरीदार बनकर उसके घर में गए, लेन देन की बात करने लगे। भैया कितना में दीजिए, कितना लीजिएगा, क्या दांत है, कितना दांत है, सब चीज है। इस तरीके से बात हुई। वो 2 दांत निकाल करके सामने में रख दिए, जिसका वजन ऑलमोस्ट बोला जा रहा है 40 केजी, जो देकर अखबारों में आया, न्यूज़पेपर में आया और भी चैनलों में आया। उसके मुताबिक जो है ऑफिसर ने कहा कि ऑलमोस्ट 40 केजी है। और 2 दांत के साथ जैसे उसको सामने में रखा गया, फौरन उन्होंने अधिकारी ने फोन लगाया, अपनी पूरी वन विभाग की टीम आ गई, और वारदात के मौके पर, क्राइम के मौके पर ही अशोक ओझा तृणमूल कांग्रेस के लीडर को, जो 42 का प्रेसिडेंट, गिरफ्तार कर लिया गया। मगर हमारे न्यूज से पहले तक, ये स्मगलिंग से पहले तो वो तृणमूल कांग्रेस के लीडर थे, अब नहीं है, मतलब पार्टी ने उसको निकाल दिया। कभी किसी का कोई किसी जानवर के स्मगलिंग में निकाल दिया जाता है, कभी पेपर लीक में किसी को जेल के सलाख के पीछे, मतलब इस किस्म का तस्करी का मामला जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ खत्म होने का नाम ही ना। आरजी कार का प्रिंसिपल जेल के सलाखों के पीछे है, एजुकेशन मिनिस्टर जेल के सलाखों के पीछे है, अनुब्रतो मंडल कुछ दिन पहले फ्री होकर के वापस आए। चलिए, मगरी बंगाल कांग्रेस के ट्रेजर जनाब संतोष पाठक जी मशहूर लीडर है, और 45 नंबर वार्ड के जो है काउंसलर भी है, पार्षद भी है। जोरा साखू नॉर्थ कलकत्ता को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बड़ा बाजार को समझते हैं, बहुत जमाना कदीम से ही सियासत कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस न्यूज को सुनने के बाद, कैसा लगा आपको? नहीं, कैसा लगने का बात नहीं है, ये तो टीएमसी का जो राजनीति है वो इस पे ही बेस के है। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षा विभाग को उन लोगों ने बेचा,
उन लोगों ने वो ये बालू चोरी में उनके लोग गिरफ्तार हुए। वो ये लोग कोयला चोरी में गिरफ्तार हुए। तो ये तमाम सारी जो ये इनका जो ये है कार्यक्रम है इन लोगों का टीएमसी का, वो इनके बहुत बड़े बड़े नेता पार्थो चटर्जी जैसे मिनिस्टर शिक्षा विभाग वो बहुत पैसा ले, हाँ, और उन लोगों क्या क्या किया सब जनता के सामने है। तो ये सारा काम जो है, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये अशोक ओझा को जो अध्यक्ष बनाया, वो खुद भी सुदीप बंदोपाध्याय कई दिनों तक जेल में बंद रहा। कोई भी एक आंदोलन सुदीप बंदोपाध्याय का ऐसा नहीं है जिसको कहा जा सकता है कि हाँ वो आजादी के लिए या देश के किसी गरीब लोगों के लिए लड़ा अगला। तो ऐसे लोग जो खुद भी जेल में सड़े हों और रहे हों, और ये लोग खुद ब खुद जो है ऐसे लोगों को खोज के ले आते हैं कि जो हमारे लिए कहीं ना कहीं से, वो चाहे स्मगलिंग करके हो, अवैध निर्माण करके हो, या जैसे जिन प्रकरण से जो भी पैसा मिले वो पार्टी चलाना है, हमको अपना चलना है, वो सुदीप बंदोपाध्याय ने इसको बनाया। इसके पहले भी इसके ऊपर बहुत ऐसा एलिगेशन है जो 43, 42, 44 वार्ड में बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ के लोगों के संग मिल करके इसने किया। और ये पार्टी का एक बहुत बड़ा ये फंडिंग करता था, फंड रेजर था, और इसलिए इसको जो है पार्टी ने इसको अध्यक्ष बनाया था। और उसके बाद जो हिंदी सेल है उसका भी बड़े पोस्ट पे था। तो ये इन लोगों का जो है, ये इन लोगों के फितरत में ही है टीएमसी के लोगों को कि ये लोग इस टाइप के काम ये लोग करते हैं। और इसी क्रम में हम तो जो सुन रहे हैं कि 40 किलो के लगभग जो है वो हाथी का करोड़ रुपया का वो ये है। इसका मतलब जरूर इसके पहले भी इस तस्करी में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, वो अभिलिप्त था उसमें। और आज 18 तारीख को शायद पुलिस उसको पकड़ी है, वन विभाग ने उसको पकड़ा है और जेल में है वो। तो इस तरह का काल पहले भी करता होगा, तभी तो ये इतना 2 किलो से शुरू किया होगा, 4 किलो, 10 किलो, 40 किलो का बेच रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से भी ये इसमें इन्वॉल्व था। और आज इसकी जो पार्टी है टीएमसी पार्टी, इसके सारे लोग कहीं ना कहीं कोयला चोरी में, कोई में कुछ चोरी में, कोई कुछ चोरी में इन्वॉल्व रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर ये खबर सुनने के बाद तो समझिए कि बड़ा बाजार के लोगों को तो पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि लग रहा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है, इस तरीके की बातें गर्दिश कर रही थी। फिर बाद में पुष्टि हुआ, बहुत सारे अखबारात वगैरह बिहार से लोग आपके पास भी फोन किए होंगे, तो क्या आप उसको क्या नहीं, ये हम तो जानते थे कि ये कहीं ना कहीं अवैध काम में लिप्त है ये, और इसलिए इसको बहुत बड़े पोस्ट पे एक नया लड़का आया 10 साल से राजनीति करने, और उसको ऐसे पोस्ट में जरूर कहीं ना कहीं ये फंड रेजर के चलते इसको जो है, और पैसा कहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से गलत करके ही पैसा आ रहा। तो एक बहुत पहले से गलत काम में लिप्त था। और यहाँ पे चूंकि सरकार टीएमसी की है इसलिए इसको यहाँ बचाई जाती थी, चूंकि वहाँ सरकार बीजेपी और जेडीयू की है, इसलिए वहाँ पे ये लोग बचा नहीं पाए, वहाँ प्रशासन सेट नहीं हो पाया, पुलिस बरामद हुआ है वो, पुलिस प्रशासन सेट नहीं हो पाया, इसलिए इसको घर से इसको गिरफ्तार किया, घर में ही मिला। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत जोर ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, ये वो हाथी दांत हो या जो भी कुछ हो, और उसको जो है इसका फल उसको मिला है और गिरफ्तार है वो। ये तो एक बिजनेसमैन भी, बड़ा बाजार के व्यापारी भी, क्या चीज का बिजनेस हम नहीं जानते, बिजनेसमैन हम नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि ये अवैध निर्माण वगैरह कराता है, क्या बिजनेस वगैरह इसका हम नहीं जानते हैं। आप तो खुद भी बक्सर से ताल्लुक रखते हैं, तो बक्सर के लोगों का भी तो आपके पास फोन आया होगा कि आपके कलकत्ता बक्सर में इसको जानने वाले वैसे लोग कुछ नहीं है। नहीं, हाँ, गिरफ्तारी हुई तो वहाँ से फोन आया, हाँ फोन आया उसका, तो ये इन्वॉल्व था। हमको पता नहीं कि ये इसका कारोबार क्या है, हमको कुछ पता नहीं इसका कारोबार के बारे में। इतना जानते हैं कि विगत 10 सालों से ये टीएमसी के बहुत नज़दीक में जब से सरकार बना है, और उसमें तमाम सारे लोगों का, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे लोगों का, जो खुद भी कोई ना कोई गलत काम में लिप्त थे, नहीं तो अरेस्ट क्यों हुए रहते, नारदा सारदा में अरेस्ट थे, पैसा लिए थे, घूस लिए थे। तो वो जान के वो इन लोगों को ऐसे फंसाए हैं, ये किए हैं, बनाए हैं अध्यक्ष, और इसलिए ये लोग सरकार जो वहाँ की इनको धर दो बोची है। तो कहीं ना कहीं तो घर से ही हाथी का दांत मिला है। इसमें कोई फंसाने, और अगर यहाँ होता तो हो सकता है यहाँ की सरकार जो थी और यहाँ का प्रशासन बचा लेता उसको, लेकिन चूंकि बिहार से हुआ है और घर में पकड़ाया है, और दिल्ली से लोग आए थे, उसको वन विभाग के लोग आए थे पकड़ने के लिए, सरकारी अधिकार थे, वन विभाग के खरीदार बनकर के उनके पास। अच्छा, अभी हम इतना तो नहीं जानते, लेकिन जो भी हो, लोगों को पता था, वहाँ के प्रशासन को पता था, वन विभाग को पता था, और इसी क्रम में जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, हाथी का दांत तो बरामद हुआ, हाथी को मारा है ये लोग या क्या किया, इसको पूरी तफ्तीश हो, और उसमें अगर इन्वॉल्व हो तो ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को सजा हो, क्योंकि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा हो तो लोग डरेंगे। बाबा सुख जरा से खबर मिली है कि कलकत्ता में उनका ट्रांसपोर्ट
अब ये हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके ताराचंद दत्ता स्ट्रीट में ये नहीं, हम ये पता नहीं। ये हमको पता है कि ताराचंद में कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध निर्माण करते हैं, मारवाड़ी मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बनाना। हाँ, मारवाड़ी समाज के लोग हैं और उन लोगों के साथ मिलकर के ये अवैध निर्माण करता है। अगर इसके बाद अगर आप आइएगा तो हम पता लगा के सभी बता देंगे, एड्रेस भी दे देंगे, कौन कौन सा मकान में उसका काम हुआ हम बता देंगे सब। तृणमूल कांग्रेस जिस तरीका से उसको निकाली है, इससे पहले भी समझिए कि और भी देगर लीडर को निकाल लेती, मगर सियासत में इस किस्म का लोगों का रहना नहीं लगता कि ये सियासत को ये लोग गंदा कर रहे हैं, राजनीति को गंदा कर रहे हैं। सियासी लीडरों पे से तो जनता का भरोसा उठता है कि स्मगलर, तस्करी करने वाला, इस किस्म का लोग पार्टी के ऊंचे पोस्ट में होते हैं, बड़े बड़े मंचों में मुख्य अतिथि होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं। अब बड़ा पूजा भी होता, उसके करता धरता मोहम्मद अली पार्क उससे भी जुड़े हुए। तो इस किस्म के लोगों को पूजा कमेटियों में रहना या बड़े बड़े स्टेजों पे उनको मुख्य अतिथि बनाना, नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? ये तो छोटा मछली है, इसको पकड़ के अगर प्रशासन चाहे तो बड़ा मछली को भी पकड़ सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पहले भी पार्थो चैटर्जी के घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ था, ईडी ने बरामद किया। तो जब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ टीएमसी में अरेस्ट हुए, उसके मंत्री अरेस्ट हुए, तो ये तो बहुत छोटा सा है ये। तो अगर इसको पकड़ करके बड़े लोगों को भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये पैसा जो है जरूर ये सारे चारे लोगों को, जो चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, जो भी हो, इसके दल के लोग हों, उसको पैसा ये देता था, इसलिए इस पोस्ट पे बना हुआ था काफी दिनों से ही। मतलब यहाँ से बिहार जो गए थे, अपने घर गए थे, खास इसी काम के लिए गए थे या फिर? अब ये तो हमको पता नहीं, लेकिन जो समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि हाथी का दांत बेचने के लिए गया था वो, नहीं तो किस लिए जाएगा? करोड़ों रुपया का ये था, डीलिंग था, तो जरूर हाँ जरूर कोई बहुत बड़ा डीलिंग था, जिस डीलिंग के चलते वो गया था। ये तो समझ में आ रहा है। हम तो घर के बारे में नहीं जानते हैं उसके, न उसके कारोबार के बारे में जानते हैं। हमारा कोई उससे लगाव नहीं था, ना हमारा कोई दुश्मनी था, ना दोस्ती था। लेकिन गलत का जो है, गलत बोलना पड़ेगा, तो गलत हुआ है। ये भी पता लगे कि हाथी को मारा गया, हाथी अपने से मरा। केस ये भी हो कि हाथी जो है, हम लोग कहते थे कि उनके दादा वगैरह जो है, ऐसा मामला हमको पता नहीं है, बात हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कैसे चलेगा, उसका तो लंबा चौड़ा होता है। हाँ एकदम, अगर उसमें गुनाहगार हो तो एकदम सख्त सजा हो, सख्त सजा मिले। बस प्रशासन लाखों के पीछे ममता बनर्जी के लोग जो हैं वहां जाकर के मैनेज नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि प्रशासन उनको ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दे। आप एक लीडर है और बंगाल में 6 सीटों का इलेक्शन होना है, बाई इलेक्शन। उस इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने के बाद दीदी ने कल यस्टरडे डॉक्टरों की टीम को बुलाया, 2 घंटा तक 5 बजे की मीटिंग चली। फिर डॉक्टर ने कहा कि हम लोग जो अनशन तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मैं किसी बड़े अधिकारी या किसी के कहने पे नहीं, हमारी अभाया की जो माता पिता, उसके कहने पर हम तोड़ रहे हैं। और डॉक्टर लोगों ने अपना अनशन तोड़। क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या इसके पीछे उनको जबरदस्ती जो है झुकाया गया है सरकार की तरफ से, और सरकार का रवैया आप लोगों ने खुद भी देखा क्या रवैया था इसमें। जबरदस्ती उस बच्ची को जबरदस्ती उसको क्रिमिनेशन किया गया उस दिन, जबरदस्ती सारे लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया। फिर जो लोग अनशनरत थे उसको टीएमसी के गुंडों ने वहाँ पिटाई की। तो ये सरकार जो है, ये सरकार नहीं रहे तो ही बढ़िया है बंगाल के लिए। बंगाल में ये सरकार नहीं रहे तो बंगाल के लोगों के लिए भला है। कहीं ना कहीं रेप के न्यूज़ खबरें आती रहती है, बहुत बुरा लगता है ये खबर। हम लोग दिखाते हैं, उखाते हैं, जैसे कृष्ण नगर, जयनगर का मामला हुआ, अभी तक होश नहीं आया। पुलिस के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के बारे में क्या? लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। आप देखिए इसके पहले बागटोई कांड हुआ, वहाँ पर कितने लोगों को जला के मार दिया गया, और तमाम ऐसी सारी घटनाएं हुई, जगह जगह हुई। इससे ममता ने कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह गद्दी पे बने रहना है, लोग मरे जिए, उससे कोई फर्क आने जाने का कुछ नहीं। हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक होगा? हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक? हेल्थ सिस्टम तो आप देखिए सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हैं, घोटाले में इन्वॉल्व हैं। थ्रेड कल्चर के बारे में उन लोगों ने तो ये जो है, ये लोग जब तक इसको ये सरकार नहीं चल पाएगी। ये सरकार जो है, ये अभी तक की सबसे निकम्मी सरकार है। और हम लोगों ने जो देखा, हम लोग एक काउंसलर के ओहदे पे हैं, पद पे हैं, और वहाँ पे एक ऐसा ये है कि वहाँ
छोटा से छोटा जिसके पास जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है, काम कर रहा है, उसका बहुत दिनों से पैसा उनको नहीं मिला है। तो ये क्लब को पैसा दे रहे हैं, इधर उधर पैसा दे रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं, सड़कें आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो ये विभाग है, सारा विभाग इनका ये है, एजुकेशन, हाँ सारा एजुकेशन, हेल्थ, सारा विभाग जो जिससे मेन जो ये है जनता का ये है, उससे इनका बहुत दूरी है, कहीं दूर दूर तक इनका इससे कोई अच्छा इनका नहीं है। तो इसलिए शिक्षा विभाग खराब है, यहाँ से लोग पढ़ नहीं सकते हैं। पहले बंगाल के लोग जब रिजल्ट निकलता था तो केरला के बाद बहुत ज़्यादा लोग बंगाल से IAS IPS होते थे, लेकिन विगत कुछ दिनों से ये उठ गया, यहाँ से बहुत कम लोग यहाँ से जाने लगे। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा विभाग में कोई ध्यान सरकार का नहीं रहा है। तो ममता सरकार शिक्षा विभाग में भी नहीं है, स्वास्थ्य में भी कहीं पर जो है, कहीं भी इनका जो है एक अच्छा रवैया इनका नहीं है। सरकार अच्छा ढंग से नहीं चल रहा है। हम ये चाहेंगे कि जनता इस पर ध्यान दे और इस बार इनको उखाड़ फेंके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब संतोष पाठक जी, कांग्रेस पार्टी के ट्रेजर है और वार्ड नंबर 45 के काउंसलर है, पार्षद है, बहुत मशहूर है और बड़ा बाजार जोरा साखू हल्के में बड़े पैमाने पे काम करते हैं। सभी को पहचानते, सभी को जानते कौन कैसा है नहीं है। बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने कहा कि मिस्टर अशोक ओझा जो है इससे पहले भी इस काम में मुलविस थे, उन्होंने कहा। और एक जुमला बहुत ही बड़े अंदाज में उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि इनका जो तार है उनके बड़े बड़े लीडर के साथ जुड़ता है। ये एक जांच का विषय है, जुड़ता है या नहीं है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, मगर इन्होंने कहा। दूसरी तीसरी अहम बात है कि ये आइवरी टस्क मतलब जो हाथी का दांत का जो स्मगलिंग है वो उनके घर से जाए वारदात पे पाया गया, बरामद पुलिस ने, वन विभाग की टीम ने किया। और फिर एक चीज बता दूं, और ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो न्यू दिल्ली ने इन लोगों को, वन विभाग बक्सर को इन्फॉर्मेशन दिया, PS को जो ब्रह्मपुर PS है उसको इन्फॉर्मेशन दिया, और वन विभाग की टीम जो वहां जो गई थी उनके घर में गई थी, ये खरीदार बन के गए थे कि मैं ये सामान लूंगा, क्या दीजिएगा नहीं दीजिएगा, कितना में डील हुआ नहीं डील हुआ। वो जब बोले बात की, जब पैसा डील हो गया तो वो सामान ला करके मिस्टर अशोक ओझा अपने घर में सामने में 2 हाथी का दांत वहां पर सामने में रख दिया। जैसे ही रखना था फिर वो लोग बता दे कि मैं भाई पुलिस का आदमी हूं, वन विभाग का आदमी हूं। मतलब इस तरीका से सारी टीम बिछी हुई थी। आप फिल्म देखते होंगे कि इस तरीके से किस तरह ट्रैप किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, उस तरह ट्रैप होकर के सामने में बरामद कर लिया गया। जेल के सलाखों के पीछे भी है, बक्सर हाईकोर्ट में उसको सजा, बक्सर कोर्ट ने उनको सजा सुना दिया अभी जेल के सलाखों पीछे। मेरे कहने का मतलब, इस किस्म के लोग अगर इस काम में मुलविस रहेंगे, नेतागण हजरात, तो देश का क्या होगा, युवा का क्या होगा, तो देश की पीढ़ियों क्या सोचेंगे, क्या सबक लेंगे। नेता को तो अच्छा होनी चाहिए, गांधी जैसा नेता होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हो जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता होने चाहिए, मौलाना आजाद जैसे नेता, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश को आजाद करवाने में, देश की कुर्बानियों में अपने आप को खत्म कर दिया था, वक्फ कर दिया था। मगर आज के नेता ये जो मैं एक ही चीज बोलूंगा, हरामखोरी का माल को लेकर के, गलत काम के माल को, गैर कानूनी माल के स्मगलिंग को लेकर के, तस्करी के मामले में सारे मुलविस से, बालू का केस आपने सुना होगा, जानवरों केस, यहाँ के जानवर यहाँ से लेकर के बांग्लादेश जाने में बहुत बड़े बड़े लोगों का मामला होता है। देखिए, हम लोग तो बहुत मामूली आदमी, हम लोग का काम है सच पहुंचाना। सच बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या मामला है, नहीं मामला है। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इनके दादा हाथी पालते थे। अगर पालते भी थे तो किसने कह दिया था कि भाई हाथी के दांत अपने घर में रख लीजिए? ये बैन आइटम है, इसको गैर कानूनी है, ये अपने घर में नहीं रख सकते, इसका खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, इसका ट्रेड नहीं कर सकते। क्या वो इतने बड़े लीडर थे, उनको पता नहीं था? अगर जानबूझ करके भी अगर किया है तो हर एतबार से दोषी है। दोषी को जो कानून के दायरे में जो सजा मिलनी चाहिए जरूर मिलनी चाहिए। अभी पार्टी ने इनको तमाम पोस्ट से निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। मगर इस मतलब स्मगलिंग से पहले तक, ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझना भी जरूरी है कि पहले से बर्खास्त नहीं थे। इस स्मगलिंग से पहले तक वार्ड नंबर 42 तृणमूल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट थे, हिंदी सेल के वाइस प्रेसिडेंट थे, बड़े बड़े अहदे पर थे, सब जगह फाइज थे, बड़े पैमाने में तामझाम था, काम था, सब महफिल में सजाते। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिशान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और हमेशा आपके सामने में जो है बड़ी खबर लेकर के, सच्ची खबर लेकर के आता हूं। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now